Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. And guys, as promised, we are back again with a practice set for you guys जो कि आपको आरआरबी की एनटीपीसी एग्जाम जो आपके 2025 के होने वाले हैं उसके आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करेंगे। तो गाइज जैसे कि कल हमने आपको वादा करा था कि हम हमारे चैनल पे ऑन अ डेली बेसिस आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहेंगे। तो हेयर वी हैव कम अप विद दिस हार्ड लेवल प्रैक्टिस सेट फॉर यू गाइज। इसमें हमने कुछ ऐसे हैंड पिक्ड टॉप 20 क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में डाले हैं जो कि आपको आपके अपकमिंग एग्जाम में जरूर से देखने को मिलेंगे। अगर एग्जैक्ट ये क्वेश्चंस नहीं हुए तो प्लीज ये मत सोचना कि ऐसा नहीं है, एग्जैक्ट नहीं हो तब भी चलेगा, लेकिन इस तरह के ही क्वेश्चंस होंगे, ये मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि इस ही तरह के क्वेश्चंस आपको आपके अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम हैं। अब गाइज बात करते हैं, अगर आप सोच रहे होंगे ये हार्ड लेवल हमने यहाँ पे क्यों मेंशन करा है, सो गाइज ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मेंशन करा गया है क्योंकि इस तरह के जो हार्ड लेवल के जो प्रैक्टिस सेट होते हैं ना, वो हमने आपका कितना आपका नॉलेज है उसको चैलेंज करने के लिए और कितना आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग टैक्टिक्स है, कितनी आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, वो जानने के लिए हमने यहाँ पर आपके लिए हार्ड लेवल प्रैक्टिस सेट लाया है। क्योंकि गाइस जब आप सीबीटी एग्जाम देते हो ना, सीबीटी विच इज योर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो जब आप सीबीटी एग्जाम्स देते हो उसमें ये बहुत जरूरी होता है कि आपके अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो, दैट टू विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर वो मेंशन करा है। अब बात करें कि गाइस जो की टॉपिक्स हैं जो हमने इस वीडियो में लिए हैं वो कौन कौन से हैं। सो गाइस वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड एवरीथिंग विद यू फॉर यू, विच इज जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जो भी जनरल अवेयरनेस के जो भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि इस तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो सब आज हम आपके लिए इसमें लेकर आए हैं। उससे क्या होगा गाइज, उससे डिफिकल्टी लेवल जो आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी ना, वो आप इस एग्जाम को या फिर इस वीडियो को देख के पता लगा सकते हो कि आपको किस तरह का डिफिकल्टी लेवल देखने को मिलेगा। सो गाइज अगर आप अपनी रैंक को अगर आप टॉप रैंक को अचीव करना चाहते हो या सिर्फ अपनी रेडीनेस को चेक करना चाहते हो कि आप कितना परसेंट रेडी हो आरआरबी एनटीपीसी का इस साल का 2025 का एग्जाम देने के लिए, सो गाइज दिस वीडियो इज फॉर यू। तो प्लीज वीडियो को जरूर से एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड यस दिस विल एक्चुअली हेल्प यू गाइज अ लॉट। तो ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉकिंग। नाउ लेट्स क्विकली मूव इनटू द वीडियो एंड लुक फॉर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि आपके आरआरबी के पेपर में देखने को मिलेंगे। सो या लेट्स क्विकली बिगिन विद द वीडियो। सो गाइस सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है और जो कि पूछा जाएगा इस बार भी, इट इज व्हाट कॉजेज एसिड रेन। सो गाइस एसिड रेन जो है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी जानी मानी जाती है जो कि बहुत अलग अलग चीजें कॉज करती है हमारी नेचुरल एनवायरनमेंट में। सो अगर हमें ये जानना है कि एसिड रेन क्यों होती है, किस चीज के कारण होती है, तो उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आपके एनवायरनमेंट में कौन कौन सी गैसेस या फिर किस चीज की प्रेजेंस है एयर में जिसके कारण एसिड रेन हो रही है। सो आपके पास इस तरह के चार ऑप्शंस गिवन होंगे जिसमें से आपको सेलेक्ट करना रहेगा। सो गाइस इफ वी टॉक अबाउट द ऑप्शंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, प्रेजेंस ऑफ सीओ विच इज कार्बन ऑक्साइड एंड CO2 इन द एयर, presence of ozone in the air या फिर presence of SO2, NO and CO2 in the air. So guys the correct answer is option D, which is presence of SO2, NO and CO2 in the air. जब भी ये तीनों components air में मौजूद होते हैं, it actually causes acid rain to occur. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फिलोसोफर्स वूल। तो गाइस फिलोसोफर वूल्स यहाँ पे आपको बताना है क्या होता है। सो यहाँ पे चार ऑप्शन है, MgO, ZnO, CuO और Al2O3। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर विच इज ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड। Okay, next question. When was the first industrial policy announced? So guys, जो first industrial policy थी वो आपकी option B, which is 1948 उसमें announce करी गई थी. So 1948 is the correct answer.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज स्मॉल पॉक्स? गाइज बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत कॉमन चीज है, हम सब जानते हैं स्मॉल पॉक्स के बारे में, जिसको हम हिंदी में छोटी माता के नाम से भी जानते हैं, बट देर इज यू नो अ सर्टेन रीजंस फॉर एवरीथिंग टू बी हैपनिंग। तो गाइज स्मॉल पॉक्स के भी पीछे होने के पीछे एक कारण होता है, वो क्या होता है? सो गाइज दैट इज अ वायरस जो कि उसको कॉज करता है, एंड इट इज वेरियोला वायरस। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जहां पे आपको रुबेला वायरस, हर्पस जोस्टर वायरस और पोलियो वायरस भी तीनों ऑप्शन में गिवन होंगे, लेकिन वेरियोला वायरस इज द करेक्ट आंसर व्हिच एक्चुअली कॉजेज स्मॉल पॉक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ड द फेमस सांची स्तूपा? तो गाइज ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अजात शत्रु या फिर शशांक। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन ए विच इज योर अशोक is the correct answer, because Ashok is the person who has built the famous Sachi Stupa. तो Sachi Stupa का अगर नाम आता है तो आपको पता होना चाहिए it has been made by Ashok. Okay, next question, which forest covers the largest area in India? तो यहाँ पर आपको चार तरह के ऑप्शन गिवन हैं, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, ट्रॉपिकल एवरग्रीन या मैंग्रोव। तो यहाँ पर गाइज आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर विच इज ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया? तो गाइज जैसे कि हम सब जानते हैं, सबसे पहले, खैर आजकल का करेंसी में तो नोट्स आ गए हैं, कॉइन्स हैं, बट यस नोट्स का काफी ज्यादा चलन है, और अब तो ऑनलाइन वॉलेट्स आ गए हैं, तो वी डू नॉट इवन नीड द यू नो द करेंसी काइंड ऑफ अ थिंग। लेकिन गाइस जब नोट्स वगैरह कॉइन्स वगैरह नहीं थे, उससे पहले जैसे बाटर सिस्टम होता था, और उसके बाद जैसे कॉइन्स वगैरह आए थे, तो उस जमाने में गाइस गोल्ड के, सिल्वर के, ब्रॉन्ज के, कॉपर के, इस तरह के कॉइन्स बनाए गए थे। तो गाइस इसी समय में गोल्ड के जो कॉइन्स थे वो इंडिया में सबसे पहले जो लेकर आए थे, उनका नाम है इंडो ग्रीक्स। मतलब इंडो ग्रीक्स वर द पीपल जिन्होंने इंडिया में गोल्ड कॉइन्स को एस्टेब्लिश किया था, गोल्ड कॉइन्स को लाया था। सो इंडो ग्रीक्स इज द करेक्ट आंसर हु इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन्स in India. Okay, next question. Who was the first Home Minister of Independent India? So guys, Independent India, which is like 1947 के बाद जो सबसे पहले होम मिनिस्टर बने थे, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल is the correct answer. Okay, next question. The word Sufi is derived from what? Is it like a type of poetry, a type of clothing, a language, or a place name? So guys, Sufi जो कि गाने के लिए भी जाना जाता है, ठीक है, it is a form of singing. लेकिन जो सूफी वर्ड है that basically actually derived from a type of clothing. You know definitely would be shocked as I was while writing this question कि सूफी जो है ये एक तरह की क्लोथिंग से डराइव किया गया है। सो ऑप्शन बी, अ टाइप ऑफ क्लोथिंग, इज द करेक्ट आंसर। Okay, next question. What is the ancient alluvial region of the Gangetic Plain called? So, is it Khadar, Babar, Bhangar या Terai? So, इसका correct answer होगा Bhangar. So, Bhangar is that ancient alluvial region जो कि Gangetic Plain का जाना जाता है. So, Bhangar is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस गाइस, जैसे कि इन अ कोड बोर्ड, राइट, BOARD, बोर्ड जो है अगर किसी कोड की फॉर्म में लिखा जाता है एज 53169 और जो नियर है वो लिखा जाता है एज 2416, तो गाइज आप नोड किस तरह से लिखेंगे उस कोड में, उस कोडिंग लैंग्वेज में, आपको ये बताना है। एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 2934, ऑप्शन बी 2694, ऑप्शन सी 2894, और इज इट ऑप्शन डी 2394? सो गाइज आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी विच इज 2394, एंड उसमें आप लिखोगे नोड, ठीक है। Okay, next question. How many meaningful four-letter words can be formed from the letters of A, D, E, R using each letter only once? So this is
यू नो वेरी लाइक ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन वी कैन से, क्योंकि इसमें आपको एक वर्ड दिया गया है, आप कह सकते हैं ADER, ये 4 लेटर्स हैं और इन 4 लेटर्स से आप ऐसे कौन से और कितने मीनिंगफुल 4 लेटर वर्ड्स बना सकते हो, वो यहाँ पर आपको बताना है। सो गाइज ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आप 3 मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकते हो, ठीक है। एक तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है DEAR, ठीक है, तो डियर, डियर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, विच इज वेरी commonly oh sorry, it's R, right, which is very commonly used, and I definitely use it a lot, and this is the reason why I can quickly see this word. Now let me know in the comment section down below कि आपको कौन कौन से words इसमें दिख रहे हैं और जो आप meaningful बना सकते हो, ठीक है, जिसमें मैं आपको बता दूं ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, विच मीन्स 3 ही मीनिंगफुल 4 लेटर वर्ड्स आप इसमें से बना सकते हो, ठीक है। सो एक तो मैंने बता दिया, 2 अब आप जल्दी से कमेंट में दिखा दो। वेल चलो मैं आपके लिए और इजी कर देती हूँ, मुझे एक और वर्ड दिख रहा है, विच इज रीड, ओके, READ, ठीक है। अब 2 वर्ड तो मैंने ही बता दिए, अब एक वर्ड तो आपको बताना पड़ेगा, तो जल्दी से आप लोग कमेंट में करके बता दो एक और मीनिंगफुल वर्ड जो कि आप मीनिंगफुल 4 लेटर वर्ड जो कि आप इन 4 लेटर से बना सकते हो, ठीक है। सो डियर एंड रीड आर द 2 वर्ड्स जो कि अब मैंने बता दिया, मुझे एक और पता है बट आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग टू टेल यू बिकॉज आई वांट यू गाइस टू कमेंट दैट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, question number 13. Point P is 10 meters west of point A and point B is 2 meters south of P. Point Q जो है वो 6 meters है east of B और जो point C है that is 2 meters north of Q. तो which 3 points lie in a straight line? ठीक है, आपको इस पॉइंट में बता दिया गया है, मान लो P 10 मीटर यहाँ से वेस्ट है, A आपका वेस्ट है A से, B है जो वो 2 मीटर साउथ है P से, फिर Q है वो 6 मीटर ईस्ट है B से, और जो C है वो 2 मीटर है नॉर्थ ऑफ Q से, ठीक है। तो आपको स्ट्रेट लाइन में बताने हैं, आपको ऑप्शंस दे रखे हैं QCA, या फिर ऑप्शन बी ABQ, ऑप्शन सी BCP, या फिर ऑप्शन डी ACP। सो गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ACP। तो A और C और P जो होंगे वो एक स्ट्रेट लाइन में फॉर्म हो जाएंगे। Okay, next question. In the word savory, ठीक है, SAVOURY, if each vowel is replaced by the next letter in the English alphabet and each consonant by the previous letter, then the new letters are arranged in alphabetical order from left to right. तो विच लेटर विल बी फिफ्थ फ्रॉम द राइट, ठीक है, आप इस तरह से चल रहे हैं, पर यहां से जो फिफ्थ वर्ड होगा वो आपको बताना है वो कौन सा होगा, ठीक है। सो इज इट लाइक ऑप्शन ए Q, ऑप्शन बी X, ऑप्शन सी R और ऑप्शन डी U, एंड द वर्ड इज सैवरी, ठीक है। नाउ फॉर्म इट। सो मैं आपको बता देती हूँ करेक्ट आंसर क्या होगा। सो इट वुड बी लेटर Q। Okay, next question. In the number sequence below, how many sixes are preceded by 1 or 5 and followed by 3 or 9? Guys, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना because sequence is a little more than usual. पर ये really आपको help करेगा आपकी difficulty level को challenge करने में, ठीक है? So let me start with the sequence. बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से देखना और उसके बाद बताना कैसे ऐसे कौन कौन से या फिर कितने ऐसे सिक्सेस हैं जिसमें पहले एक आएगा बाद में 5 आएगा, ठीक है, एंड फॉलोड बाय सॉरी प्रीसीडेड बाय 1 और 5, सो इट्स आइदर 1 और 5 और उसके बाद में 3 है और 9 है, ठीक है। Okay, so let's begin with the sequence. So sequence is 2, 6, 3, 7, 5, 6, 4, 2, 9, 6, 1, 3, 4, 1, 6, 3, 9, 1, 5, 6, 9, 2, 3, 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9, 6, 7, 1, 6, 3. So that's about the sequence. अब यहाँ पे आपको देखने हैं कितने ही ऐसे sixes हैं which are preceded by either 1 or 5 and followed by 3 और 9, ठीक है। जैसे या ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन A 4, ऑप्शन B 6, ऑप्शन C 3 और ऑप्शन D
2 मैं आपको हेल्प के लिए बता देती हूँ एक सीक्वेंस ऐसा जिसमें प्रीसीडिंग की अगर हम बात करें या तो 1 हो या 5 हो। तो सबसे पहले देख लो 6 कहाँ है, 6 ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, यहाँ, यहाँ, यहाँ एंड यहाँ। सो दीज आर द सिक्सेस। अब देख लो इनके पहले कहाँ कहाँ 1 है या 5 है, ठीक है। इसके आगे नहीं है, इसके आगे है, ठीक है। तो इसको हम दूसरे कलर से कर देते हैं, ठीक है। 1 इज दिस। अब देख लो दूसरे 6 के आगे क्या है, नहीं है, ठीक है। ना है 1 ना है 5। इसके आगे है, इसके आगे है, इसके आगे है और इसके आगे नहीं है और इसके आगे है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई 1 की या 5 की। लेकिन अब हमको ये भी देखना है विच आर फॉलोड बाय 3 और 9। तो यहाँ पर एक फिल्टर और लगेगा, तो लेट्स चूज अ डिफरेंट कलर फॉर फिल्टरिंग कि फॉलोड बाय 3 और 9 कितना है। नाउ फॉलोड बाय 3 और 9, ठीक है। तो 6 के बाद 3 या 9 यहाँ तो नहीं है, तो ये तो कट गया। यहाँ पे देखो नहीं है, यहाँ पर है, तो एक तो ये हो गया, यहाँ पर है, दूसरा ये हो गया, यहाँ पर नहीं है, तो ये कट हो गया, ये भी कट हो गया था, ठीक है। और यहाँ पर फॉलोड बाय 3 और 9 और यहाँ पर है। सो बेसिकली हमारे पास एक ये आता है, तो ऑप्शन सी इसीलिए आपका करेक्ट हो जाता है। हमारे पास 3 ऐसे सिक्सेस हैं विच आर प्रोसीडेड बाय 1 और 4 एंड फॉलोड बाय 3 और 9, ठीक है। आई होप यू फाउंड इट यूजफुल। Okay, next question. What is the average number of women sorting all products combined? Okay. So option A 20,859, option B 18,765, option C 19,076, or option D 17,383. So option D is the correct answer, 17,383. Okay, next question. What is the ratio of women sorting product A to women sorting product D? Okay, next question. The number of children sorting product C is what percentage of the number of children sorting product B? अब यहाँ पे आपको round to 2 decimal places में बताना है, ठीक है। So options given है, option A 35.40%, option B 287.10%, option C 59.71%, or option D 185.40%. So guys, the correct answer would be option A, which is your 35.40%. Okay, next question. Rajiv reaches his destination 10 minutes late if he cycles at 5 km per hour, but arrives 20 minutes early if he cycles at 7 km per hour. So, what is the distance to his destination that he covers when he is either 10 minutes late or arrive 20 minutes early? So, the four options that are given are option A 6.75 km, option B 7.85 km, option C 9.75 kilometer, or is it option D 8.75 kilometers? So the correct answer would be option D, which is your 8.75 kilometer. तो जो उसका school है, it is sorry, जो उसका destination है, I just assumed that he is going to school. I'm sorry. So जो उसका destination है, it is 8.75 kilometers to the place, from the place where he actually stands. ठीक है? Okay, next question. Two pipes fill a tank in 12 and 14 minutes, respectively. ठीक है. A third pipe empties it in 8 minutes. ठीक है. दो पाइप हैं. A है जो कि 14 मिनट में भर देता है. दूसरा जो है वो 14 मिनट में भर, ओ सॉरी, एक जो है वो 12 मिनट में भर रहा है. दूसरा आपको 14 मिनट में भर रहा है. लेकिन जो एक तीसरा पाइप है वो उसको 8 मिनट में खाली कर देता है. तो अगर हम तीनों ही पाइप को ओपन कर दें एक साथ, तो what fraction of the tank will remain empty after 8 minutes? ठीक है. 8 मिनट के बाद अगर हमने तीनों पाइप एक साथ चला दिए हैं, तो दो पाइप कितना भर रहे हैं और तीसरे वाले पाइप ने कितना खाली कर दिया है, वो अभी हमें पता करना है. ठीक है. तो फ्रैक्शन कितना होगा? ऑप्शन ए 16/21, ऑप्शन बी 12/13, ऑप्शन सी 22/12, और इज इट ऑप्शन डी विच इज 27/72?
सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर श्योर कि 16/21 का जो फ्रैक्शन होगा उसमें ये जो तीनों पाइप हैं वो मिलके उसको भर देंगे और खाली कर देंगे 8 मिनट के अंतर्गत. So that's it, guys. Those were the very important GK, GS, maths, reasoning, data science. I would say all questions. Sorry, general science, all questions जो कि हम आपके लिए लेकर आ सकते थे आपकी preparation को check करने के लिए. So I hope आपको video अच्छा लगा हो, informative लगा हो, and you guys found it very, very, very useful. If yes, then don't forget to like, share, and subscribe to our channel Info Island, because this is the only place where you're gonna get all the information, you know, all the updates, all the प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट सेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए. और यस, डू नॉट फॉरगेट टू लेट मी नो कि अगर आपको इस तरह के वीडियोस और चाहिए तो हम जरूर से आपके लिए लेकर आएंगे आपकी प्रिपरेशन लेवल को हेल्प करने के लिए. सो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज 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 डू लेट अस नो बाय कमेंटिंग ऑल दैट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. एंड ऑल्सो इफ यू गाइज यू नो कम अक्रॉस एनी क्वेरी, क्वेश्चन या किसी तरह का कोई सजेशन या रिकमेंडेशन, then all of those things are very much welcome on our channel. आपको क्या करना है, आपको just comment में हमको comment करके बताना है, and we will definitely come up with the solution for all of those things. ठीक है? So आज के लिए guys बस इतना ही. Thank you so much for watching. Thank you so much for your time. We will see you in our next video. तब तक के लिए all the very best to all the candidates. Keep rocking, keep studying, and yeah, that's it.